सहयोगी संपादक अनुराग ठाकुर जी से आग्रह है कि वो एक स्मृति चिन्ह प्रदान करें। तो आशुतोष त्रिपाठी कांग्रेस नेता हमारे साथ है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ मंच पर जुड़ने के लिए और इस बातचीत के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे। मेरा पहला सवाल आपसे यही रहेगा, कितनी मजबूत दावेदारी इस बार आप बक्सर में अपनी देख रहे हैं? देखिए, बक्सर में पिछले 10 साल से हमारे ही पार्टी के विधायक हैं और पूरे जिले में, पूरे बक्सर जिला के चारों विधानसभा में हमारे ही घटक दल के, सहयोगी दल के विधायक हैं। और इस बार जो राहुल जी का सिस्टम है, यूथ कांग्रेस सिलेक्शन का सिस्टम है, जिससे हम लोग निकल के आते हैं, तो नौजवानों को उसमें प्रश्रय और प्रायोरिटी दी जाती है। इसलिए हमारे जैसे ऐसे बहुत से नौजवान हैं बिहार के, तमाम अपने अपने गृह विधानसभा से अपनी अपनी दावेदारी कर रहे हैं। जहाँ जहाँ उनकी मजबूत स्थिति है, जहाँ उनको लगता है कि हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता यहाँ हैं, यहाँ हम युवाओं की बात कर सकते हैं, वहाँ अपनी दावेदारी कर रहे हैं। रही बात चुनावी माहौल की, तो पूरा शाहाबाद ही नहीं, पूरा जिला क्लीन स्वीप है। इंडिया गठबंधन चारों सीट, इंडिया गठबंधन पूरा शाहाबाद के 2200 सीट जीतने जा रही है और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। चलिए, बिल्कुल। मेरा अगला सवाल आपसे रहेगा कि दावे हो रहे हैं, हमने ये किया, हमने वो किया, जनता के लिए हमने ये काम किए। आपके कार्यकाल की अगर हम बात करें, कांग्रेस की अगर हम बात करें, क्या है ऐसा लिस्ट में कि आप गिनवा सकते हैं, जनता को बता सकते हैं? देखिए, दावे की बात हुई तो मैं थोड़ा सा, पूर्व के वक्ताओं ने थोड़ा सा गलत डेटा आपके मंच से देकर गए। एक मैडम जी थी, उन्होंने कहा कि मुफ्त में वैक्सीनेशन दिया। मुझे पता है यहाँ भी बहुत सारे प्रबुद्ध लोग बैठे हैं, हमारे बड़े भाई हैं, हमारे ही परिवार से हैं, हमारे भाजपा के जिला अध्यक्ष बड़े भाई ओम प्रकाश भुवन जी। ये बता दें कि कभी पूर्व के कार्यकाल में कभी किसी सरकारों ने किसी भी तरह का आपदा में किसी भी वैक्सीनेशन का फीस लिया हो, चार्ज लिया हो, तो मैं इनकी बात को मान लूं। और ये क्या कर रहे हैं, एनडीए की सरकार और भाजपा के लोग क्या कर रहे हैं, मैं बताता हूं। जो काम 2004 से 2014 तक यूपीए 1 और यूपीए 2 में हुई है, उन्हीं को क्रियान्वित करने में, उन्हीं को धरातल पे लाने में लगे हुए हैं। आप देखेंगे किस तरह से 2014 में, मुझे याद है, मोदी जी ने लैंड एक्विजिशन बिल लाया था, भूमि अधिग्रहण कानून अध्यादेश के माध्यम से, और उसको वापस भी लिया। भट्टा परसोल आपको याद होगा, भूमि अधिग्रहण याद होगा। तो इनके पास करने के लिए कुछ नहीं है, ये सिर्फ कहते हैं। इनके सारे आंकड़े किताबी हैं, धरातल पे कुछ नहीं है, ये सिर्फ बक के जाते हैं, इनके पास कुछ है नहीं। ठीक है, ये तो आपने आरोप लगाए, अपने काम आपने नहीं गिनवाए। हाँ, वो आप भूल गए अपने काम को गिनवाना। हम बता रहे हैं हमारे काम क्या है, क्योंकि पिछले को आपने क्या बिल्कुल किया बता है? रहे हैं, पिछले 10 साल में मोटा मोटी 30 महीना हम सत्ता के साथ रहे होंगे, 28-32 महीना अगर मैं गलत हूं तो। बाकी समय हम विपक्ष में रहे। एक विधायक और एक जनप्रतिनिधि का जो रोल होता है, जो उसका जिम्मेवारी होती है जनता अपने मतदाताओं के बीच, मतदाता मालिकों के बीच, वो निर्वहन करने का कार्य किया है। ये मैं पूरी जवाबदेही और जिम्मेदारी से आपको बताता हूं। जो भी उनके अधिकार क्षेत्र में आया है, जो भी उनके अधिकार क्षेत्र में आता है, उसको करने का प्रयास किया है और करके परिणाम स्वरूप दिया है। जनता की आवाज उठाई है, जनता की लड़ाई लड़ी है। हाँ, हम विपक्ष में रहे ज्यादातर समय, बहुत सारे चीज छूट गए, नहीं हो पाए, पक्ष विपक्ष की लड़ाई रहती है। वैसे भी पिछले कई दिनों से यहां डबल इंजन की खटारा सरकार चल रही है, तो उस खटारा सरकार को हमारे विधायक जी अपना
अपने अपने विचारों से उसको क्रियान्वित कर रहे हैं। इन 10 साल में यहाँ क्षेत्र में जो सरकारी अस्पताल है वहां की व्यवस्था को आपने दुरुस्त कराया है? बिल्कुल, अस्पताल में तो क्योंकि ये सवाल जनता का है, बिल्कुल जनता सवाल ये आपसे मैं जानना बताता चाहती है। हूं। पिछले 2 साल का आप देखेंगे तो वहां सदर अस्पताल में या जनता की आवाज उठाने के लिए यह लड़ाई सिर्फ कांग्रेस पार्टी, युवा कांग्रेस और कांग्रेस के लोगों ने ही किया है, बाकी किसी दल के लोगों ने नहीं किया, इंक्लूडिंग एनडीए गठबंधन के लोगों ने नहीं किया। और जो भी व्यवस्था उनके अधिकार क्षेत्र में है उसको सुदृढ़ करने का काम किया है। और मुझे पता है कि हमारे सभी नेता और सभी विधायक अपने अपने क्षेत्र के सदर अस्पताल, अपने अपने क्षेत्र के अनुमंडल अस्पताल, सदर अस्पताल, पीएससी का मूल्यांकन करते रहते हैं और उनके कार्यों का मूल्यांकन करते रहते हैं। चलिए ठीक है, आखिरी में कैसे भरोसा दिलाना चाहिएगा आप बक्सर वासियों को? देखिए, बक्सर की जनता ने, कहें तो मैं पूरे बिहार को जोड़ के मैं कहूंगा, पूरे बिहार की जनता ने मन बना लिया है। एनडीए हार रही है, इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। लोगों ने इंडिया गठबंधन पे भरोसा जताने का मन बना लिया है। अब तो चुनावी माहौल शुरू हो गया है, अब तो समय आ गया है, आपको दिख ही जाएगा क्या है क्या नहीं है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद। यहाँ उपस्थित मेरे सभी अभिभावकों को मैं प्रणाम करके अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ मंच पर जुड़ने के लिए।